अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नए सूबों की तजवीज़ और इस पर बहस जारी है। पंजाब में 10, सिंध में 7, खैबर पख्तूनख्वा में 7 और बलूचिस्तान में 8 नए यूनिट्स। लेकिन ये यूनिट्स बगैर किसी नई हदबंदी के मौजूदा डिवीजन्स की बुनियाद पर ही होंगे। इस्लामाबाद को भी सूबाई दर्जा मिलेगा, लेकिन ये सब अभी सिर्फ एक तजवीज़ है, अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ। दावा किया जा रहा है कि नए सूबे बनाने से 40,000 सरकारी असामियाँ ख़त्म करके सालाना 318 अरब रुपए बचाए जा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ बातें हैं। क्योंकि अगर नए सूबे बनते हैं तो गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स, प्रोविंशियल कैबिनेट्स, हाई कोर्ट्स, चीफ सेक्रेटरीज, एडवोकेट जनरल्स, प्रोविंशियल असम्बलीज और पुलिस कमांड्स, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो वही बचा हुआ पैसा उधर खर्च होगा या शायद उससे भी कहीं ज़्यादा। तो आइए अब ज़रा 1 से 2 मिनट में ब्रेक डाउन करते हैं कि नए सूबों के क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान। 1947 में पाकिस्तान की आबादी 3 करोड़ थी, जो आज 240 मिलियन से भी ज़्यादा है, लेकिन सूबे वही 4 हैं। जितने छोटे यूनिट्स होंगे, हुकूमत अवाम के उतना ही ज़्यादा करीब होगी। मकामी मसाइल जैसे पानी, सड़कें और सफाई का निज़ाम, उसका फौरी हल आसान होगा। तमाम तर इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल कर दिए जाएंगे। अब जहां नए सूबों के कुछ फ़ायदे हैं, वहीं इसके नुकसानात भी हैं। जब गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स, एडवोकेट जनरल्स, जब पहले एक सूबे के लोग मिलकर कुछ अफसरान का प्रोटोकॉल मेंटेन कर रहे हैं अपने टैक्स के पैसे से, तो वहीं अब नए छोटे छोटे सूबों के लोग वही सेम प्रोटोकॉल हर सूबे के अलग अफसरान के लिए मेंटेन करेंगे। तो ऐन मुमकिन है अवाम पे मजीद टैक्स लगा दिए जाएं। अब नए सूबों में सबसे बड़ी रुकावट है पीपल्स पार्टी। सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी ने इसे गैर आइनी और करोड़ों सिंधी लोगों के जज्बात मजरूह करने वाले इक़दाम में से एक करार दिया है। गनी साहब ने यहाँ तक कहा कि ISPR का ये काम नहीं बनता कि वो ये तय करे कि सूबा बनना चाहिए या नहीं। जो मर्जी कर लें, सिंध में कोई सूबा नहीं बनेगा। याद रहे कि पाकिस्तान के मौजूदा सूबे लसानी और तारीखी बुनियादों पर बने थे, ना कि महज इंतज़ामी सहूलत के लिए। किसी भी नई तकसीम का मतलब सिर्फ नक्शा बदलना नहीं, बल्कि शनाख्त और नुमाइंदगी की नई बहस छेड़ना है। अब नए सूबों की तश्कील से करप्शन का जाविया भी यहीं से जुड़ता है, जहां अदारे पहले से कमज़ोर हों, अशराफिया का कब्जा गहरा हो, जैसा कि पाकिस्तान में है। वहां तकसीम आम तौर पर करप्शन कम नहीं करती, बल्कि सरपरस्ती के नए नेटवर्क्स जन्म देती है। 30 से 36 नई हुकूमतें करप्शन के लिए मजीद 30 से 36 नए दरवाजे खोल सकती हैं, जहां पहले सिर्फ 4 थे। सवाल ये नहीं कि छोटे सूबे बेहतर हैं या बड़े, सवाल यह है क्या ये निज़ाम इतनी बड़ी तब्दीली को संभाल सकता है या ये सिर्फ एक नया सियासी और आइनी महाज खोलेगा।